आप जिंदगी से हाथ ना धो बैठे हैं इसलिए हाथ धो रहे हैं। वेलकम टू DFW एक्सप्लोर। मैं आपका होस्ट रोहन और मैं आपका होस्ट पृथ्वीराज। आज अपनी दिल्ली स्ट्रीट फूड एक्सप्लोरेशन जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आपको लेकर आए हैं पुरानी दिल्ली चांदनी चौक फतेहपुरी मस्जिद के पास। आ गया है त्योहारों का सीज़न, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की दो आइकॉनिक स्वीट शॉप्स की मिठाइयाँ और करेंगे यहाँ की मिठाइयों का कंपैरिजन। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैंने चेनाराम से अपनी मिठाइयाँ पैक करा ली हैं। तो रोहन, तुझे मिठाई लेते वक्त इस दुकान पे कोविड के मेजर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रिकॉशंस दिखी जो इन्होंने ली? पहली चीज़, उन्होंने ग्लास शील्ड लगाई हुई थी तो अंदर कोई हवा वगैरह पास नहीं होगी। लोगों ने, जो यहाँ के स्टाफ ने, मास्क पहना हुआ है। सबसे बढ़िया चीज़, हाथों में ग्लव पहने हुए हैं। जब मैंने उनको करेंसी चेंज करने के लिए दी, उन्होंने उसके ऊपर उसका करेंसी को अच्छे से सैनिटाइज़ किया। अच्छा, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं वो लोग, अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं दुकान के अंदर और सारे मेजर्स लिए हुए हैं। तो विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग कि आप सेफ फील करते हैं कि आपकी मिठाई एक अच्छी जगह से आ रही है। अच्छी हाइजीन और क्वालिटी का ध्यान रखा गया। चलिए देखिए, दुकान के अंदर डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर का तो भगवान ने रब ही रखा है। तो रोहन, अब हमने ले लिए सेम मिठाइयाँ जो हमने खरीदी थी छेनाराम से, और अब हम चलेंगे तीसरी दुकान पे जहाँ पे हम बैठ के करेंगे इन दोनों मिठाइयों का ऑनेस्ट कंपैरिजन। तो चलिए चलते हैं। अंकल कैसे हैं? तो अब हम आ गए हैं पुरानी दिल्ली में कुचा काशीराम, जो खारी बावली के सामने है। वहाँ पे अपनी फेवरेट चाय की दुकान पर, और यहाँ पर इंद्रदेव जी हैं जो पिछले 60 सालों से चाय बेच रहे हैं। और हमारी ये फूड वॉक्स पर भी ये गो टू प्लेस होती है जहाँ पे हम अपने गेस्ट के साथ आते हैं चाय पीने। तो यहाँ पर आज हम अपना कंपैरिजन वीडियो करेंगे। हाँ, और अगर आपको इस दुकान के बारे में जानना है और यहाँ आना है तो आप किसी से भी खारी बावली आके पूछेंगे कि पुरानी कोयले पे बनने वाली चाय कहाँ मिलती है, तो आप सीधा इस दुकान पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लुत्फ़ उठा पाएंगे यहाँ की बहुत ही बेहतरीन चाय की। तो चलिए चलते हैं अब चाय की दुकान के अंदर और कंपेयर करते हैं चेनाराम और मेघराज सन्स के मिठाइयों। चलिए। अब हम आ गए हैं खारी बावली में अपनी फेवरेट टी शॉप पर, और हम यहाँ करने वाले हैं छेनाराम और मेघराज एंड सन्स की मिठाइयों का कंपैरिजन। प्रीति चाचा, हाँ भाई, पहले कौन सी मिठाई खानी है? तो भाई दो दुकानें, दोनों बहुत पुरानी, मगर ये है 1900, ये है 1901। तो पहले खोलेंगे बड़े चाचा को। बड़े चाचा को। आप जिंदगी से हाथ ना धो बैठे हैं इसलिए हाथ धो रहे हैं। तो पृथ्वी भैया पिछले शॉट में इतना हंसाया कि शिवम भैया ने कैमरा हिल लिया। तो अब हम शुरू करते हैं कंपैरिजन। टक्कर से टक्कर बराबर रख दिए हमने मेघराज और छेनाराम की मिठाइयाँ, और अब हम करेंगे कंपैरिजन। चाचा, कौन सी मिठाई खाएंगे पहले? तो मेरे ख्याल से रोहन, कंपैरिजन के लिए हम शुरू करते हैं ड्राई से, और हम पहले ट्राई करते हैं कोकोनट बर्फी। ठीक है। तो हम करेंगे ऐसा कि हम खाएंगे दोनों की कोकोनट बर्फी। पहला स्पून मैं इसका लूँगा, आप इसका लोगे, टेस्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सचेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक है। ये है मेघराज की कोकोनट बर्फी और ये है छेनाराम की कोकोनट बर्फी। तब टेस्ट करके बताते हैं कि मेघराज की बर्फी कैसी है। और जब तक वो टेस्ट को समझता है, मैं खा रहा हूँ छेनाराम की कोकोनट बर्फी। मेरे को जो बादाम के साथ ये बर्फी दी उन्होंने, तो उसका जो क्रंची टेक्सचर आ रहा था वो काफ़ी अच्छा लगा। मीठा थोड़ा कोकोनट बर्फी में मेरे को ज़्यादा फील हुआ, बट फ्लेवर वाइज अच्छी थी। मुझे इसमें स्वाद जैसे ही जुबान पे गया, खोए का एक ओरिजिनल टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट,
और चबाने में जो वो कोकोनट के छिलके हैं, तो वो कोकोनट बर्फ़ी को सही मायने में बयान कर रहा है। और किसी भी मिठाई में, खोए वाली मिठाई में मैं ये देखता हूँ कि वो ऊपर ना चिपके आपके, जो कि इसमें भी नहीं हो रहा है। तो उस मायने से ये बर्फ़ी एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब अपना पैलेट क्लेंस कर लेते हैं ताकि हम जब दूसरी मिठाई खाएंगे। और हमने लिए काली चाय बिना चीनी के, बिना दूध के। चीयर्स। दर्द समझ रहे हो भाई का? आपके लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कमेंट करके बताना अभी आप जब ट्राई करोगे तो। गाली मत देना मुझे। तो पृथ्वी, मैंने अपना पैलेट क्लेंस कर लिया, तो मैं अभी चेनाराम की कोकोनट बर्फ़ी खाऊंगा, आप मेघराज की खाइए। और इस चाय में एक खास बात है, सारा मिठास निकाल दिया इसने। हाँ, जो चेनाराम की बर्फ़ी थी ना, वो खाने में ज़्यादा स्मूथ लगी। बिल्कुल। मेघराज की उतनी स्मूथ नहीं थी, बट मेघराज की बर्फ़ी में कोकोनट की क्वांटिटी ज़्यादा है। बिल्कुल। वो क्रंची टेक्सचर बादाम का और उसका अच्छा आ रहा है। छेनाराम की बर्फ़ी में खोया सही क्वांटिटी में, कोकोनट ओवरवेलमिंग नहीं है, जो कि मेघराज में कोकोनट ओवरवेलमिंग है, प्लस उसके छिलके थोड़े बड़े, तो जब हम चबा रहे हैं तो कोकोनट फील हो रहा है। छेनाराम में इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन छेनाराम काफ़ी बैलेंस्ड है। मेघराज, अगर आपको कोकोनट बर्फ़ी सिर्फ कोकोनट के लिए ख़रीदनी है तो मेघराज, कोकोनट बर्फ़ी में आपको बैलेंस टेस्ट चाहिए तो छेनाराम। तो अगली करेंगे हम ये। अगली अब सेव पाक। तो ये है चेनाराम की सेव पाक बर्फ़ी, जिसके अंदर बेसन होता है, खोया होता है, और इसको गार्निश किया हुआ है पिस्ते से और बादाम से। तो सेम गार्निशिंग के साथ ये, मगर मुझे दिखने में बड़ा साइज़ लग रहा है, बड़ा बड़ा काटा गया है। यह है मेघराज का बादाम। कलर वाइज मेरे को चेनाराम की सेव पाक बर्फ़ी ज़्यादा बेटर लगी, उसके थोड़े डल से कलर लग रहे हैं। हाँ, ये तो है। चेनाराम की बर्फ़ी में घी का स्वाद, मिठास बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड, बेसन का बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है, प्लस एंड में जब पिस्ता आता है वो। इसकी बर्फ़ी में ग्रैनुअल्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन वो जब मुंह में फूट रहे हैं जाके, तो बेसन का एक स्वाद भी कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि बेसन का टेस्ट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रॉ रह गया। आप ट्राई करो और बताओ। मेघराज की बर्फ़ी में एक्चुअली वो थोड़ा रॉ रह गया फ्लेवर, और इतनी स्मूथ नहीं है, घी का भी इतना स्वाद नहीं आ रहा। तो रिचनेस वाइज, टेक्सचर वाइज और टेस्ट वाइज देखा जाए तो मेरे को चेनाराम की सेव पाक बर्फ़ी बेटर लगी। मैं भी अब चेनाराम ट्राई कर रहा हूँ। नो डाउट घी का जो स्वाद आ रहा है, बेसन बहुत अच्छे से पका है इसमें, ड्राई फ्रूट्स अगेन ओवरवेलमिंग नहीं है, बहुत सही क्वांटिटी में डले हुए। और अगर कंपैरिजन में किसको ऊपर और किसको नीचे, तो नो डाउट छेनाराम इज़ गेटिंग मोर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है चेनाराम की पिन्नी। ये है मेघराज की पिन्नी। मेरे को मेघराज की पिन्नी दिखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, गोल भी बादाम भी बढ़िया डाले हैं पिस्ते के साथ। इन्होंने चेनाराम वाले अंकल ने थोड़ी कंजूसी कर दी बादाम के लिए। लेकिन अब हम ड्राई फ्रूट्स पे कम फोकस करेंगे रोहन। एक ऐसा पीस लेंगे जिसमें बादाम कम हो, हाँ, ताकि हम बादाम के टेस्ट को जज ना कर लें। पिन्नी को जज करते हैं। तो चेनाराम की पिन्नी काफ़ी ग्रैनुअल टेक्सचर था, घी का स्वाद आ रहा था, बट दांतों में चिपक रही थी खाने पर। अच्छा, और मेघराज की पिन्नी में बस मेरे को, जब हम घी बनाने का प्रोसेस करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, वो मलाई को कढ़ाई में चलाते हैं, जलाते हैं, तो खुरचन बनती है उससे, और थोड़ा सा वो ब्लैक सा बच जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं एक ना सौंधी सी सुगंध भी आ रही है, टेस्ट भी आ रही है, जो कि मैं कहूँगा कि पिन्नी में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें वो आ रही है। अब आप ट्राई करके बताओ कि आपको भी वैसा लग रहा है या नहीं। तो अभी हमने ट्राई की मेघराज की पिन्नी, और इसके टेस्ट में ग्रैनुअलनेस है, स्वाद खिल के आ रहे हैं, और छेनाराम में वहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने उसको बाइंड कर दिया। और मैं कहूँगा ज़्यादा घी भी डाल दिया है, मतलब वो ग्रैनुअल टेक्सचर जो होता है ना, वो इस पे फील नहीं हो पा रहा जितना मेघराज के उसमें हो रहा है। अच्छे से ना खुरचा गया है, मतलब अच्छे से पिन्नी बनाई गई है, बिल्कुल काढ़ काढ़। तो टेस्ट वाइज अगर हम कहेंगे कि पिन्नी कहाँ की बेटर है या कौन ऊपर और कौन नीचे है, तो मेघराज। मेघराज, और चेनाराम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे पड़ गया।
तो अब हम ट्राई करने वाले हैं उस अल्टीमेट मिठाई के डब्बे के आइटम को, जो होगा ही होगा, और वो है काजू कतली। इसके बिना मिठाई का कोई भी डब्बा पूरा नहीं हो सकता। तो टेस्ट करके बताएंगे चेनाराम की काजू कतली। और ये है मेघराज की काजू कतली। बढ़िया, शानदार। मिठास वाइज मेरे को अच्छी लगी। मतलब काजू की कतली ना एक ऐसी चीज़ है, इसका फ्लेवर हर जगह 99% सा सेम रहता है। मेघराज की काजू कतली खाई मैंने अभी, टेस्ट वाइज, बैलेंस वाइज, सब कुछ बहुत बढ़िया। मेघराज की काजू कतली में मीठा ज़्यादा है, चेनाराम की काजू कतली में मीठा कम है। इस बारी मैं वोट काजू कतली के लिए चेनाराम को देना चाहूँगा। चेनाराम, देखिए काजू कतली के साथ सीन ये है कि मिठाई के डब्बों में काजू कतली होता ही होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो अगर उसका मीठा बैलेंस रहे तो यू कैन एंजॉय इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कहीं ना कहीं चेनाराम की काजू कतली मेघराज की काजू कतली से बेहतर है। और अगर मिठास की बात करें तो मेघराज की काजू कतली में ज़्यादा मिठास है। तो अगर आप मिठास के प्रेमी हैं तो आप जाइए मेघराज, और आपको बैलेंस रखना है, थोड़ा मीठा बराबर रखना है तो चेनाराम। इस मिठाई के बिना ना डेजर्ट बिल्कुल इनकम्प्लीट सा रहता है। तो ये है गुलाब जामुन, ये है मेघराज का गुलाब जामुन, और ये है चेनाराम का। मैंने काजू वाले पार्ट को छुपा दिया, मैंने पिस्ते वाले पार्ट को छुपा दिया। तब टेस्ट करते हैं। ऐसे तो ईमानदारी से गुलाब जामुन पूरा खाना चाहिए, लेकिन अभी हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं तो आधा आधा करके। एक गुलाब जामुन से जो भी आपकी उम्मीद है, मेघराज तो मेरे लिए वो पूरा कर रहा है। रस है, चिपक नहीं रहा है, ग्रैनुअल्स टेक्सचर बहुत स्मूथ जा रहा है, तो मेरे लिए मेघराज के गुलाब जामुन अभी बहुत परफेक्ट। मेरे को इनके गुलाब जामुन, चेनाराम के गुलाब जामुन में जो चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि जब कोई मिठाई ठंडी हो जाती है और इसमें घी का इस्तेमाल होता है ना, तो घी का फ्लेवर आता है, वो कुछ लोग खा नहीं पाते। मैं एक्चुअली बेयर नहीं कर पाता, बट इसमें वैसा नहीं हो रहा है। मतलब वो चढ़ता है ना नाक में, वो अच्छा नहीं लगता लोगों को। इसमें बिल्कुल भी वैसा महसूस नहीं हो रहा, तो मेरे को इसलिए गुलाब जामुन चेनाराम को बहुत बढ़िया लगा। तो मैं एक बार मेघराज का टेस्ट करके बताता हूँ। टेक्सचर वाइज मेघराज का गुलाब जामुन बेटर है, बट मिठास वाइज चेनाराम का बढ़िया है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता हो तो मेघराज जाएं, और अगर आपको मीठा कम अच्छा लगता हो, बैलेंस फ्लेवर्स अच्छे लगते हो गुलाब जामुन में, तो प्लीज़ चेनाराम जाइए। तो हमने दोनों दुकानों से इक्वल क्वांटिटी में मिठाइयाँ ली थी। तो चेनाराम से भी 250 ग्राम के करीब ली थी, और मेघराज से भी करीब 250 ग्राम के करीब ली थी। तो चेनाराम के हमारे को करीब 250 ग्राम की मिठाई पड़ी 160 रुपये की, और मेघराज की पड़ी हमारे को 168 रुपीज़ की। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, प्राइस में तो फ़र्क बिल्कुल ही नेग्लिजिबल सा है। और इस 250 ग्राम में हमें 5 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ मिल गई। और दुकानों की बात करें तो चेनाराम सिंस 1901 और मेघराज 1900 से। चेनाराम की किसी भी चीज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये आप फिल्म बना लीजिए, वो बात अलग है। चेनाराम की किसी भी चीज का, मेघराज में कोई भी हलवाई चेनाराम का मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। आप कब से खा रहे हैं अंकल वहाँ पर? हम तो 50 साल से खा रहे हैं। यहाँ के सब लोग जानते हैं चेनाराम इज द बेस्ट। दावा इस बात का, चेनाराम का मुकाबला मिठाई में कोई नहीं कर सकता। चेनाराम की बेटर पैकिंग है। हाँ, और बेटर पैकिंग का रीज़न ये है कि एक कार्डबोर्ड का पैक है, उसके ऊपर से फिर ये लोग एक प्लास्टिक का रखते हैं ताकि चाशनी वगैरह फिसले ना, निकले ना। बल्कि और इसमें सिर्फ आपको एक, अगर कम क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उनका भी एक बड़ा डब्बा है जो कि मेरे ख्याल से रोक लेगा चाशनी को, लेकिन कम क्वांटिटी में एक छोटा पैक आता है। तो अब आप अपने पास से आए तो एक पॉलीथीन अपना लेके ही आए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए मिठाइयों में टेस्ट वाइज हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी चीज़ बुरी है, बट जो हमारे को बेटर लगी वो ओवरऑल मेरे को तो चेनाराम बेटर लगा। मैं भी कहूँगा टेस्ट, क्वालिटी, टेक्सचर, सेफ्टी, हाइजीन और प्राइस में मैं भी कहूँगा चेनाराम, क्योंकि सारे मेजर्स में कहीं ना कहीं एक एज ले रहा है वो मेघराज से। और जनता में अगर जितना हमने लोगों से भी पूछा तो लोगों की भी जुबान को जो स्वाद पसंद आ रहा है वो चेनाराम ही है।
तो पुरानी दिल्ली आइए और और आप खुद देखें कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। ये था हमारा रोहन और पृथ्वी का review। कंपैरिजन व्यू। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा नया चैनल जिसका नाम है DFW एक्सप्लोर। हाँ, हमने अपने चैनल का नाम DFW फूड से DFW एक्सप्लोर कर लिया है ताकि हम फूड सेंट्रिक ना होते हुए हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करें और आपको और भी नया कंटेंट दिखाएं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में एक नई एक्सप्लोरेशन के साथ। बाय बाय।